जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठा के लिए, कल उनका पेपर है, तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और देखिए, कभी भी किसी भी एक परीक्षा की तैयारी पूर्ण नहीं होती। आप कभी नहीं कह सकते कि 100% हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। तब ये माना जाएगा जब आपके 400 में से 400 आएंगे, तो ये कंफर्म माना जाएगा कि हाँ, आपकी 100% तैयारी थी। तभी बच्चों कुछ ना कुछ, जैसे जी के पार्ट है वो अथाह समुंदर है, उसको पूरा कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन है मैक्सिमम हमें प्रयास करना चाहिए कवर करने का। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपके लिए बस मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। कोई भी कोर्स मेरे ऊपर इतने वीडियोस हैं, एनएमएस के हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप है, नवोदय के हैं, विद्या ज्ञान के हैं, अटल आवासीय के हैं, काफ़ी कुछ कोर्सेज के वीडियोस हैं और सब कुछ बच्चों में फ्री दे रहा हूँ। यहाँ 25 ईयर्स के पेपर मैंने सॉल्व करके नवोदय के क्लास 6 वाले बताए हुए हैं। ये कहीं पे भी यूट्यूब पे टॉपिक वाइज नहीं है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखा कीजिए। और कल देखिए, कल पेपर है तो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है ओएमआर के बारे में, क्या क्या सामान आपको वहाँ ले जाना है, ठीक है। कई बच्चे आईडी को लेके कंफ्यूज थे, उसमें आईडी की ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड सब है ना, स्कूल आईडी कार्ड। तो जो भी आपने अपलोड किया हो फॉर्म भरते समय, बस उसी को आपको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो ले जानी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और जो भी पूछना है बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, ना कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि मैं उसको कभी कभी देख पाता हूँ, ठीक है। और आज के बच्चों, ये आज जो वीडियो ये बन रहा है, इसके बाद कल शाम के 5 बजे के बाद जब मैं बच्चों से वहाँ मिल लूँगा, ठीक है, इसके बाद मैं उसके आंसर कीज़ समय के साथ साथ देते चला जाऊंगा, आपको बताते चले जाऊंगा, तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th के हों, चाहे आप क्लास 9th के हों, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है साइंस का है और इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। पहला है, देखिए, बेशक ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में ये उपलब्ध था, लेकिन मैं इसका हिंदी आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन और उसके आंसर का हिंदी, ठीक है। वाइल्ड बेफेलो इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, इसका मतलब जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीसीज है क्योंकि। तो याद रखिएगा, एक तो पता चल गया कि जंगली भैंसा क्या है, एक संकटापन्न स्पीसीज है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी जो संख्या है वह घट रही है, इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, सिंपल आंसर है। संकटापन्न मतलब कि उसकी संख्या घट रही है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं हिंदी ही बल्कि बता देता हूँ, मरुस्थलीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो ये है, इसके पीछे कारण क्या है? उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। तो ये जो मरुस्थल है, डेजर्टिफिकेशन है, वो बढ़ रहा है। बस उसके कारण क्या है, बस कि जो मिट्टी है, जो सामान्य मिट्टी है, वह जो उपजाऊ मिट्टी है वह किस में बदल रही है? रेगिस्तान में बदल रही है, ठीक है। नंबर 3 है आपका, जैव मंडल निचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, सही है आपको बताना है, ठीक है। इट इज़ मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। इसका मतलब ये हुआ, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। एक तो जैव विविधता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप पढ़े नहीं। जैव विविधता होता क्या? जो आसपास का आपका क्षेत्र है, जो आपके घर के अगल बगल पेड़ पौधे हैं, जंतु जानवर रहते हैं, पानी है, पानी का स्रोत है, सभी कुछ ये जैव विविधता में आता है। और साथ में संस्कृति, संस्कृति का मतलब है कि आपके रीति रिवाज, आप कैसे रहते हैं, पूजा पाठ, जो भी कुछ करते हो वो आपके संस्कृति में आते हैं सब कुछ। तो दोनों का ही बचाव जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन 4 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्लेसमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, इसका मतलब है अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान है? तो जैव विविधता में कौन कौन से स्थान आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपकी आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। ये है आपका वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और है आपका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय पार्क है,
ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जैव विविधता में ये दोनों चीज़ें आती हैं, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसके बाद है 5वां है स्थानिक स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है कि ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावरण में पाई जाती है। तो जैसे सफ़ेद भालू अंटार्कटिका में पाया जाता है, डॉल्फिन मछली आपकी कहाँ पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। देखिए प्रश्न 6 आपके सामने ये है, वन्यजीव अभयारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही है। तो वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। तो इसमें जो है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी बनाई जाती है वो मनुष्य उसको बनाता है। ठीक है, और एक और चीज़ होता है, ये भी देखिए आंसर यहाँ पे 2 सही हैं। कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ मतलब जानवरों को पकड़ना, उनका शिकार करना सख्त मना होता है। ऐसे जनरली एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से 2 ऑप्शन हो गए बच्चों। ठीक है, इसके बाद है 7th में विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो संकटापन्न स्पीसीज हैं, उनके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो कथन सही हैं उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें जो है तीसरा सही नहीं है। बाकी देखिए हम समझें कि 3 समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, तब वो किस में आएंगे, संकटापन्न में आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है, इसको याद रखिएगा। बी जो है, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, मतलब कि इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब गायब ही हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, अब देखिए गौरैया चिड़िया जो छोटी वाली बहुत कम दिख रही है ना इस समय, कौवों की भी संख्या घटती जा रही है। ये नहीं कि विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन संख्या घट रही है ना। ठीक है, और डी जो है यह है आपका, इनके प्राकृतिक जो पर्यावासों को रक्षित करने की आवश्यकता है, मतलब जहाँ वो लोग रहते हैं उसको बचाने की आवश्यकता है। तो ये सब तीनों चीज़ें सही हैं। तो सही वाले आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला दिया हुआ है। तो इसके बाद है 8वां है, किसी जंगल के काले हिरन, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर करते हैं फौना का, यानी कि प्राणी जात का। ठीक है, इसके बाद है द रेड डाटा बुक के पे रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। 9वां प्रश्न है, तो इसका तीसरा और चौथा सही है, यानी कि इंडेंजर्ड प्लांट और इंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब दोनों ये आपका संकटापन्न पादप और संकटापन्न प्राणी, तो दोनों का करती हैं। और 10th है आपका माइग्रेटरी ऑफ बर्ड्स टू फार। अच्छा, इसका हिंदी में डायरेक्ट बताऊँ आपको 10वें का, प्राणी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्शन नंबर इसका बच्चों 10th का सी जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सी है 1 और 4। ठीक है, यानी कि पहला है भोजन उपलब्ध ना होना, ठीक है, और घोंसले बनाने के क्षेत्रों में कमी। तो ये 2 ऑप्शन इसके सही हैं 10वां के। ठीक है, अब 11वां देखें। 11वां सवाल है, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए गए, मतलब काट दिए गए। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इससे आपका मृदा अपरदन होगा, यानी कि सॉइल एरोजन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बच्चों ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है एक कोशिक जो जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सही कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर है सी है। इसका हिंदी में बता देता हूँ। एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, मतलब अपने जैसे लोगों को और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा है मेजोरिटी ऑफ सेल्स। अच्छा हिंदी बताएं इसका, सॉरी। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तो सिंपल है कि जो होते हैं कोशिकाएं होती हैं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। तो ये सिंपल था काफ़ी। इसके बाद प्रश्न 3 है, कुछ हार्ड प्रश्न है बच्चों, बाद में देखिएगा पूरा। ये हमें बताना है नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चों को देखिए। तो इसमें जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसमें हैं। तो आपका तीसरा है इसमें कोशिका, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस।
मतलब चौथा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है केंद्रक का भाग नहीं है। तो केंद्रक का बच्चों राइबोसोम नहीं है, बाकी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी कि आपका केंद्रिका, ठीक है। सी आपका है आपका ये गुणसूत्र और जीन, ये तीनों चीज़ न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इन तीनों को अलग से आप याद कर लीजिएगा, यही चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि राइबोसोम इसको बदल के दूसरा शब्द दिया जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, इसको आप अलग से याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है 5th पॉइंट है कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है बच्चों वो है सेल ऑर्गेनल, यानी कि कोशिका अंगक। अंग है कोशिका का, तो कोशिका अंगक, ठीक है। इसके बाद है 6th है आपका कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। अरे मतलब जेली समझते ही होंगे, जो जेली खाते हैं आप लोग ब्रेड पे लगाकर, तो वो है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 7वां सवाल है आपके सामने, ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए। तो प्राक केंद्रियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है, यानी कि प्रोकैरियोटिक, जो एक यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये प्राक केंद्रियों के समूह कौन सा बना रहा है इसमें, तो ये बना रहा है आपका 7वां का सी है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी कि जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया तो आप जानते ही होंगे, जीवाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। तो ये दो चीज़ बना रहे हैं। नंबर 8 है आपका सवाल, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसमें है आपका क्रोमोसोम और जीन, यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र और जीन, ठीक है। जीन में पता है ना आपको डीएनए और आरएनए होता है। फिर है नंबर 9 है आपका सही कथन चुनिए। तो जो सही कथन है वो है जीन जो है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये सही बात है, जो जीन है किस पे होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया। और जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसी पे हमारे कैरेक्टर्स जाते हैं आगे की तरफ। फिर 10वां है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन की मौजूदगी के कारण होता है। तो सबको पता है पर्ण हरित के वजह से, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। नंबर 11 है कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट कौन सा होता है। तो भाई काफ़ी छोटी होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ये आपका माइक्रोमीटर, तो हिंदी में भी माइक्रोमीटर ही कहते हैं। फिर 12 है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये जो है कोशिकाओं में प्रवेश करने एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इसका सही है। और 13 है आपका दुर्घटनावश पहली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया, उसे ताप का अनुभव हुआ था। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई। तो ये हुई थी हमारी त्वचा कोशिकाओं में, ये सॉरी स्किन, ये त्वचा नहीं, तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। इसका जो होगा हिंदी गलती से बता दिए, तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका, ठीक है, कोशिका में। नंबर 14 है आपका, ये सूची दी गई है, कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये है हमारा कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, इसको मैं लिख दूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बच्चों ना, कोशिका झिल्ली, और इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अब आपके सामने, केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं तो उसको कहते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। 16 है उस कथन को पहुँचाइए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। तो सही है वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, 16 का सी उत्तर सही है बच्चों। एक कोशिक जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती हैं, ठीक है, उतना ही काम है जितना सब मिलके करते हैं। फिर 17 है आपका कौन कोशिका नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन सी कोशिका नहीं है यानी कि सेल नहीं है, तो वो बच्चों विषाणु नहीं है यानी कि वायरस नहीं है, बाकी हैं। इसको नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा। अच्छे इसका हिंदी बता दूं, पहले का हो गया आपका लाल रुधिर कणिका, दूसरा आपका जीवाणु हो गया और तीसरा आपका शुक्राणु हो गया, ठीक है। और विषाणु जो है वो नहीं है, ठीक है। नंबर 18 है आपका, वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। तो वो है, देखिए पहचान, ये बैक्टीरियल सेल है यानी कि बैक्टीरियल सेल है यानी कि एक वह जीवाणु है, ठीक है। फिर इसके बाद है 20 है क्वेश्चन, इसमें है कोपाल कोशिकाओं में नहीं होता है, कपोल कोशिकाओं में, तो ये है आपका प्लास्टेट्स, ठीक है। 20 का डी यानी कि लवक, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 21, करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें बताना, सही कथन को चुनना है। तो प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है। तो बाकी चीज़ें देखिए सही हैं, ये बाकी चीज़ें गलत हैं, ये वाला सही है, ठीक है। फिर है आखिरी वाला, यूकारियोट के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो इसमें बच्चों 22 का जो है, दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि उसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। ये बच्चों एक और चैप्टर का है, इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। ये है जनन प्रक्रिया संबंधी शब्दों के कुछ सेट नीचे दिए गए हैं, गलत समोच्च वाले सेट को चुनना है। इसमें जो गलत सेट है ये है आपका स्पर्म, ओविडक्ट, एग और यूट्रस, इसमें मेल और फीमेल दोनों का मिक्स हो गया, बाकी में एक लोग का है, ठीक है। फिर दूसरा है मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है। तो ये होता है बच्चों यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नीचे दी गई सूची में से मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। तो इसका कारण क्या है कि वह अंड प्रजक है, वह जो है अंड प्रजक है यानी कि ओविपेरस है। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन 4 है कि जिन प्राणियों में ब्राह निषेचन होता है उनमें बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न होते हैं, कौन सा उपयुक्त कारण है, इसमें से कारण चुनिए, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर है निषेचन के बेहतर अवसर होते हैं, टू इंश्योर बेटर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नंबर 5 है मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ये होता है बच्चों हाइड्रा में, यानी ठीक है, मुकुलन द्वारा यानी कि बाई बर्डिंग प्रोसेस होता है। और 6 है आपका मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका बच्चों सही है, निषेचन जो है स्त्री के भीतर होता है, ठीक है। बच्चों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।